ये मेरा टोटल वीडियो नंबर 120 है। चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 21 हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक होगा व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब कि जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू में चेंजेस हुई है उसको ना लिख के जो पुराने बैलेंस शीट में जो भी फिगर दी हुई है सेम टू सेम कॉपी वही कर देना है। तो उस केस को बोलते हैं व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स नोट। Sometimes the partner may agree to say so the assets and liability in new balance sheet at their old figure even when they agree to revalue them। मतलब पार्टनर डिसाइड करता है कि हमको रिवैल्यूएशन करना है लेकिन हमको पुराने ही फिगर को लिखना है नए वाले बैलेंस शीट में। तो उस केस में हमको क्या करना होता है, उसके लिए हमको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ता है इंस्टीड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट के जगह पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ता है बच्चा, ठीक है। अब जरा नोट कर लेना, ये लिखना नहीं बस सुन लो। जो एबव टॉपिक है ना ये जनरली एग्जाम में एडमिशन के केस में नहीं आता है, ये चेंज वाले केस में आता है। लेकिन बच्चे पढ़ना है तो पढ़ना है, आ भी सकता है क्योंकि इस बार सिलेबस जब छोटा किया है तो हो सकता है कि रिवैल्यूएशन के डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछे, ठीक है बाबू। आगे बढ़े, बात समझ रहे हैं ना आप। तो आइए, दिस अकाउंट इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो अकाउंट्स है उसको जनरली दो भागों में बांटा गया है। पहला फर्स्ट पार्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो एकदम रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही बनता है। इसके बैलेंस निकालते हैं, डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस निकालते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं और उसको ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर करते हैं। पहला पार्ट मतलब रिवैल्यूएशन की तरह ही होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का, ठीक है बच्चा। लेकिन दूसरा पार्ट जो होता है वो जरा डिफरेंट होता है। होता क्या है दूसरा पार्ट में, जो काम हमने पहले पार्ट में किया है उसका रिवर्स काम करते हैं दूसरे पार्ट में, एकदम उल्टा कर देते हैं। मतलब पहले पार्ट का डेबिट वाला आइटम दूसरे पार्ट में क्रेडिट में चला जाएगा, पहले पार्ट का क्रेडिट वाला आइटम दूसरे पार्ट के डेबिट में चला जाएगा, और इस प्रकार ये टोटली अलग काम हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है बच्चे। एक और काम हम लोग करते हैं कि हम लोग जब डिफरेंस निकालते हैं सेकेंड पार्ट में, उस वाले केस में डिफरेंस को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं और ऑल पार्टनर्स के बीच, सारे पार्टनर्स के बीच न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। यही अंतर होता है फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट में, ठीक है बच्चे, नोट कर लो। इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट रिजल्ट इन प्रॉफिट, देन सेकेंड पार्ट विल रिजल्ट इन लॉस एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब है अगर फर्स्ट पार्ट में आपको प्रॉफिट हुआ है तो दूसरे पार्ट में लॉस होगा, अगर पहले पार्ट में आपको लॉस हुआ है तो दूसरे पार्ट में प्रॉफिट होगा। मतलब कि एकदम उल्टा काम होता है, ठीक है बच्चा। आगे बढ़े, क्वेश्चंस जरा देखते हैं हम लोग कैसे इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। एक क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करेंगे और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हम आपको बताएंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है बच्चे। लेट्स सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। जाहिर सी बात है ये दोनों ओल्ड पार्टनर है और ये ओल्ड रेशियो है। हाँ तो बच्चे ये बैलेंस शीट आपके साथ नजर आ रहा है, जरा देख लीजिए। सिंडिकेटर 20,000,
कैपिटल अकाउंट ए और बी का 30 और 20,000 टोटल 50,000 है बच्चे। एसेट्स में कैश इन हैंड 3,000, सन्डी डेटर 12,000, स्टॉक 15,000, फर्नीचर 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, टोटल मिला के बच्चे 70,000 है। एक बैलेंस शीट है। और देखिए, ऑन दैट डेट सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। सी एक नया पार्टनर बनता है बच्चे, कुछ कंडीशन के साथ। क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन, सी 15,000 कैपिटल के रूप में लाएगा और 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाएगा, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग होगा, उसकी सी की प्रॉफिट शेयर होगा 1/6। द वैल्यू ऑफ स्टॉक को रिड्यूस कर देना है 10% से। प्लांट एंड मशीनरी को एप्रिसिएट कर देना है 10% से। समझ गए? फर्नीचर को रीवैल्यू करना है 9,100 से। ठीक है, 9,100 है बच्चे। द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू शो द एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्सेप्ट कैश एंड कैपिटल एट देयर ओल्ड वैल्यू। मतलब डी नंबर पॉइंट से क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि पार्टनर्स को ओल्ड फिगर को ही लिखना है, सिर्फ कैश और कैपिटल चेंज होगा, बाकी पुराने बैलेंस शीट के सारे आइटम को उतार देना है। जब तक क्वेश्चन में ये लाइन ना बोले आप मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं खोलिएगा, जब क्वेश्चन में बोले तो आप उसको खोलिएगा। आइए, क्वेश्चन क्या पूछता है? आपको लेजर अकाउंट ना खोल के बोलता है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव स्टेटेड अरेंजमेंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। यानी इस क्वेश्चन में बच्चे आपको रिवॉल्यूशन मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट के जगह पे उसकी जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है बच्चे, शुरू करें ना? तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जर्नल एंट्री हम लोग शुरू करते हैं। डेट में हमेशा याद रखिएगा, जो दिया हुआ है 1/4/2020 हर में यही डेट होगा। तो आइए जरा जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे गुडविल लाता है कैश में और कैपिटल लाता है, तो कैश अकाउंट दिया। अब कैश हम इसलिए भी यूज किए हैं क्योंकि बैलेंस शीट में देखो यहाँ पे कैश ही दी हुई है। बैंक रहता तो बैंक यूज करते। तो बच्चे हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डीआर टू, क्या करेंगे बाबू? सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है बच्चे। अब कैपिटल के रूप में बाबू लाता है 15,000 रुपया, गुडविल के लिए लाता है 5,000 रुपया, टोटल वो 20,000 रुपीज लाता है। नरेशन आप खुद से लिख देंगे। आप लिख सकते हैं कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय सी इन कैश। नरेशन आप लिख सकते हैं बच्चे। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आपको जर्नल एंट्री में हमने बोला था कि मेमोरेंडम का यूज करना है, और जब आप मेमोरेंडम का यूज करेंगे बच्चे तो एक बात तो क्लियर है, सबसे पहले तो एक प्रीमियम जो एंट्री है उसको क्लोज कर देते हैं। आपको याद होना चाहिए, प्रीमियम अकाउंट खोले हैं तो उसको क्लोज भी करना होगा, फिर हम बात करेंगे मेमोरेंडम का। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है। चूंकि क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, तो मैं पहले ही बताया हूं, जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया रहा है और न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया रहा है, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000 था और 3:2 में करेंगे तो 3,000 और 2,000 हो जाएगा। नरेशन लिख देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या नरेशन लिखेंगे बच्चे? प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है। तीसरा आता है बाबू मेमोरेंडम का बात आता है।
हमने आपको बोला था कि जब भी एसेट्स घटेगा तो आपको नुकसान होगा। तो आप गौर कर रहे थे कि स्टॉक घट रहा था क्वेश्चन में और फर्नीचर घट रहा था। स्टॉक कितना से घट रहा था भाई? क्वेश्चन में लिखा था 10% से स्टॉक घटता है, तो स्टॉक की वैल्यू 15,000 है, 10% हो जाएगा 1500। ठीक है बाबू। फर्नीचर की वैल्यू घटती है 9,100, पहले थी 10,000, यानी कि 900 से फर्नीचर की वैल्यू घटती है और टोटल डेबिट में होगा 2400। लेकिन आप यहां पे लिखेंगे बाबू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले आप लिखते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लिखेंगे। ठीक है बच्चा, क्लियर है? नरेशन क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है। उसके बाद विद्यार्थी आप क्या करेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है और जिसकी वैल्यू बढ़ती है हम उसको डेबिट करते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी बढ़ेगा तो डेबिट होगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह पे आपको लिख देना है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉरी मुझे दोबारा से ये लेक्चर को रिकॉर्ड करना पड़ा, जरा ध्यान दीजिएगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बढ़ने के कारण प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को मैंने डेबिट किया और उसको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया 3,000 रुपीज। ठीक है, 10% था, 30,000 का 10% 3,000। नरेशन लिख देंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्डेड। ठीक है बच्चों, अब देखना जरा, अब हम देखेंगे कि सारा आइटम मेरा खत्म हो गया, अब कुछ भी आइटम नहीं बचा हुआ है। 3 ही आइटम था बच्चे, स्टॉक था, फर्नीचर था, प्लांट एंड मशीनरी था। मैंने वो तीनों चीजों को लिख दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसको लिखने के बाद जरा एक चीज देखेंगे बच्चे कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन जो है डेबिट है 2400 से। जरा लिख के बता दूं फिर से, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन जो है वो डेबिट है 2400 से और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्रेडिट जो है वो 3000 से है। जरा देख लो यार। अब इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। तो डेबिट साइड कितना से कम है? तो आप तो देख रहे हैं 3000 में से 2400 अगर आप घटाएंगे तो 600 होगा, यानी डेबिट साइड 600 से कम है। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन डेबिट में आप 600 लिख देंगे। बड़ा आसान है बच्चे। और इसको आप ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, पुराने पार्टनर्स के बीच में, पुराने रेशियो में, O3 का कंसेप्ट जरा ध्यान दीजिएगा। पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में जो कि दिया हुआ है 3:2। ठीक है, अब 600 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 120 इंटू 3 360, 120 इंटू 2 240 हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चा। मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा, सॉरी। आवाज आ रही होगी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है बच्चा, फर्स्ट पार्ट के बाद अगर हम सेकेंड पार्ट में आते हैं तो सेकेंड पार्ट रूल के अनुसार कहता है जो फर्स्ट पार्ट में हमने बनाया है उसको उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है। फर्स्ट पार्ट में जो भी मैंने बनाया है उसको सेकेंड पार्ट में रिवर्स कर देना है। क्या कर देना बच्चे? रिवर्स कर देना है। रिवर्स करने का मतलब हो गया उल्टा कर देना है बच्चे। तो आप देखो ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टॉक और फर्नीचर को क्रेडिट किया था। अब इसको रिवर्स करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा।
तो मैंने स्टॉक और फर्नीचर को डेबिट कर दिया 1500 900 से, और मेमोरेंडम रिवोल्यूशन क्रेडिट डेबिट था 2400 से, तो मैंने क्रेडिट कर दिया 2400 से। समझ गए होंगे। दूसरा में देखिए, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट था, हमको दूसरे पार्ट में रिवर्स कर देने हैं, तो मैंने देखो प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर दिया। मेमोरेंडम रिवोल्यूशन क्रेडिट था, तो हम उसे डेबिट कर दिए। यहाँ तक तो आप क्लियर हो गया होगा। हम रिवर्स कर दिए, हर एक जर्नल एंट्री को रिवर्स कर देना है बच्चे। सेकेंड पार्ट में जो सेकेंड पार्ट आप बना रहे हैं, हर एक जर्नल एंट्री को रिवर्स कर देना है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तीसरा रिवर्स किसको करना है? ये जो आप प्रॉफिट हुआ था, तो ये जो आप बांटे थे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में, अब इस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देना है, मतलब उल्टा करेंगे तो लॉस हो जाएगा। उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ना बांट के ऑल पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, यही एक नया चेंजमेंट आएगा। तो देखो बच्चे, मैं यहाँ पे एंट्री कर दिया हूँ, अमाउंट भरना सिखाऊंगा। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर था 3 ठो ABC, तो ABC के बीच में इस 600 को बांट देंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर किस रेशियो में, तो ये न्यू रेशियो में बांटेंगे बच्चे, और C नया पार्टनर है बच्चे, न्यू पार्टनर को भी शामिल करेंगे, इसलिए न्यू रेशियो में बांटेंगे। अब देखिए वर्किंग नोट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप क्वेश्चन में देखे थे, जरा हम भी देख लेते हैं वहां के। तो क्वेश्चन में बच्चा शेयर था 1/6 और ओल्ड रेशियो 3:2 था। अब जरा कैलकुलेट किया जाए हमने, जरा देखिए। थोड़ा डिस्टर्बेंस होने के कारण परेशानी हो गया। लेट टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं B1 है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा 1 - 1/6 यानी कि 5/6। देयरफॉर एज न्यू शेयर हो जाएगा 5/6 का 3/5 यानी कि 15/30। B's न्यू शेयर हो जाएगा बच्चे 5/6 का 2/5 यानी 10/30। कटाया नहीं है बच्चे। और C's न्यू शेयर तो दिया ही हुआ है 1/6, इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर 30 लाने के लिए। तो आप रेशियो देखे होंगे तो 15, 10 और 5 आया। अब इसको कटा देंगे, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 3 = 15। तो यानी न्यू रेशियो हो गया 3:2:1। न्यू रेशियो कितना हो गया बच्चे? 3:2:1। जरा इधर उधर हम कैलकुलेट किए हैं, अब सो ध्यान दीजिएगा। तो इस 600 को आप 3:2:1 में बांटेंगे तो 300, 200 और 100 आएगा। ठीक है बच्चे, नरेशन लिख देंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ऑलरेडी credited, now debited to all partners including C in new profit sharing रेशियो। ठीक है, नरेशन करता हूँ, यही तक होगा बच्चे। तो कॉन्सेप्ट आपने गौर किया, क्या निकल के आया? तो कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया बच्चे, जरा ध्यान देना। पहला नंबर फर्स्ट पार्ट जो है, जो हमने बनाया, उसमें हम लोग जैसे रिवैल्यूएशन बनाते थे उसी तरह बनाएंगे।
और सेकंड जो पार्ट होगा इसका, इसमें इसका रिवर्स एंट्री पास कर देंगे या रिवर्स में लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, फर्स्ट पार्ट को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटना है, और जो सेकेंड पार्ट है बच्चे, उसमें न्यू रेशियो में ऑल पार्टनर्स के बीच में बांटना है, ऑल पार्टनर्स के बीच में बांटना है। यही अंतर है बच्चे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको बनाते समय। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट भी बनाना है इस क्वेश्चन में, तो जरा देखिएगा बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं हम। बैलेंस शीट बहुत बड़ा नहीं होगा बच्चे, बड़ा आसानी से बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा बच्चा। अब बैलेंस शीट बनाने समय ध्यान दीजिएगा, कैश इन हैंड हमने बोला था कि चेंज होगा, इसलिए इसका अमाउंट छोड़ दीजिएगा, बाकी लाइन से उतार दीजिए। जैसे सन्डी डेटर्स था, स्टॉक था, फर्नीचर था, प्लांट एंड मशीनरी था, एज यूजुअल उतारते जाएंगे बच्चे। सन्डी डेटर जो था 12,000 का था, स्टॉक जो था 15,000 का था, फर्नीचर 10,000 का था, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 का था। अब कैश में अब अच्छे कैश में यहां पे नीचे लिखिएगा, आपने देखा होगा कि पहले से कैश 3,000 था, ब्रैकेट दिए हैं, एक लाइन छोड़ लीजिएगा। अब पार्टनर जो है प्रीमियम ला रहा है 15,000 रुपया, सॉरी कैपिटल ला रहा है 15,000, और प्रीमियम ला रहा है 5,000, तो कैश 15,520 प्लस 320 3,000 हो जाएगा। यही एक नया चीज आप पढ़े हैं बच्चे। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे पार्टनर के पास पहले से कैश था 3,000 का, सी एज ए पार्टनर वो 15,000 कैपिटल के रूप में ला रहा है बच्चा, और सी फिर से 5,000 रुपीज गुडविल के रूप में ला रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब फर्म का जो नया वाला कैश है बैलेंस, वो 23,000 हो जाएगा। मैंने उसे ही यहाँ लिखा है बच्चे। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स जो था एज यूजुअल उतार देंगे, छापना है बच्चे 20,000। लेकिन अब कैपिटल अकाउंट जो है वो जरा बदल जाएगा, ए बी सी अब आ जाएगा। अब क्या होगा, कैपिटल अकाउंट जरा जोड़ के पहले तो फाइनल कर लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 10 0 3 4 5 6 3 9 90,000 आएगा बच्चे। यहाँ भी 90,000 आएगा। अब ये तो फिक्स हो गया कि 70,000 होगा, 90 में से 20 गया, ये 70। अब ये क्या होगा, इसके लिए आपको छोटा सा कैपिटल अकाउंट खोलना पड़ेगा। बिना कैपिटल अकाउंट आप खोले आप बनाइएगा तो ये गलत होने का चांसेस रहेगा। तो ना चाहते हुए भी क्वेश्चन नहीं बोला है, फिर भी आपको कैपिटल अकाउंट बच्चे खोलना पड़ेगा। और कैपिटल अकाउंट कहिए तो हम थोड़ा ढंग से ही खोल के सिखा देते हैं। वैसे तो वर्किंग नोट है वो, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं इसमें हम बहुत अच्छा से आपको कैपिटल अकाउंट खोल के बता देते हैं। एक बच्चा हमसे बोला कि सर सिलेबस में से तो कैपिटल अकाउंट हट गया, तो क्या हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ना पड़ेगा? भाई देखो ना, आपको बैलेंस शीट बनाना है और बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको तो कैपिटल अकाउंट चाहिए। बिना कैपिटल अकाउंट का तो बैलेंस शीट बनेगा नहीं। आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं पढ़ना है, आप मत पढ़िएगा। लेकिन
सिंपल वाला जो कैपिटल अकाउंट है आप उसको जरूर पढ़िएगा, ना का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज़ अगर मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जरा मुझे मोटिवेशन दीजिए आप। सबसे पहले तो बाई बैलेंस बीडी यहाँ पे लिखेंगे, जो कि 30,000 और 20,000 है बच्चे, यहाँ कुछ नहीं। उसके बाद पार्टनर सी जो है कैश के रूप में कैपिटल ला रहा है बच्चे, 15,000 ला रहा है, तो इसका एंट्री होगा कैश टू सीज कैपिटल। जब ये एंट्री होगा तो सीज कैपिटल अकाउंट खोलेंगे तो बाई कैश लिखेंगे 15,000। उसके बाद एक एंट्री होता था कैश टू प्रीमियम, अब प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता था, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पुराना पार्टनर है तो बाई प्रीमियम पर गुडविल होगा ना बाबू, होगा कि नहीं जरा बोलना। अब बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 और 2,000 ओल्डी रेशियो में करेंगे। उसके बाद एक चीज और होगा और काम खत्म हो जाएगा। वो क्या होगा जरा देखें यहाँ से। मेमोरेंडम अकाउंट है तो 2A's B's है, तो बाई मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट होगा, बाई मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम अकाउंट जो होता है ना वो जस्ट रिवैल्यूएशन की तरह ही है, इसीलिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है, उसी की तरह होता है, कोई खास नहीं है। अब यहाँ पे आपने देखा है कि 360 और 240 था। इधर भी एक मेमोरेंडम अकाउंट होगा बच्चे, जो लॉस वाला उल्टा किए थे हम लोग, इसको रिवर्स जो करेंगे हम, तो रिवर्स करेंगे तो इधर ही तो आएगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। अब कितना होगा बच्चे, ये टोटल मिलके 600 था और 600 को न्यू रेशियो में किए थे तो 300, 200 और 100 आया था। उसके बाद टू बैलेंस शीट निकाल दो, काम खत्म हो गया। जरा इसको जोड़ो, 30, 3, 33 और 3, 33,360 हो गया बच्चे, 33,360। इसमें से 300 घटाएंगे तो 33,060 हो जाएगा, बड़ा आसान है। इसको जोड़ो तो 2000 है तो 22,240, 22,240 में से 200 घटाएंगे तो 22,040 हो जाएगा। और ये तो 15,000 है तो 15,000 यहाँ भी लिखेंगे, 15,000 यहाँ भी लिख देंगे। 15,000 में 1 से गया तो 14,900 रुपया हो जाएगा। यानी ये वाला जो फिगर है आप उठा के आपको यहाँ पे डाल देना है बच्चे, 33,060, 22,040 और एक 15,000 में से 100 कम था, यानी 14,900 आ गया बच्चा। यही आपका फाइनल कॉन्सेप्ट रहा, फाइनल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मतलब आपके एग्जाम में जब तक क्वेश्चन में नहीं बोले कि आप ओल्ड फिगर को बैलेंस शीट में लिखना है, मतलब जैसे स्टॉक 15,000 था तो 15,000 ही, फर्नीचर 10,000 था तो 10,000 ही, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 था तो 30,000 ही, मतलब ओल्ड वैल्यू को तब तक बैलेंस शीट में, न्यू वाला बैलेंस शीट में नहीं लिखना है जब तक क्वेश्चन में नहीं बोले। इस क्वेश्चन में आप गौर किए थे कि यहाँ बोला था कि पार्टनर हैव डिसाइडेड टू शो द एसेट्स एंड लायबिलिटी एक्सेप्ट कैश एंड कैपिटल एट देयर ओल्ड फिगर, ओल्ड वैल्यू। मतलब क्वेश्चन में क्लियरली बोला था कि आपको जो है कैश और कैपिटल को छोड़ के एसेट और लायबिलिटी को एज यूजुअल उतार देना है। ये क्वेश्चन में बोलेगा तभी मेमोरेंडम का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आशा करते हैं बच्चे आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। मेमोरेंडम बहुत आसान था, मेमोरेंडम में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है।
बस 3-4 स्टेप यहाँ पे था। फर्स्ट पार्ट में रिवोल्यूशन बनाना था और उसको ओल्ड रेशियो में बांट देना था। सेकेंड पार्ट में जो हमने रिवोल्यूशन बनाया है, मतलब मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनाया है, उसको रिवर्स कर देना था सारे जर्नलिटी को। देखिए मैंने रिवर्स किया है, यहाँ देखिए मैंने रिवर्स कर दिया है। तो पहले भी मैंने अगर कंसेप्ट अगर आप मेरा पढ़े होंगे, ये जो कंसेप्ट हमने लिखा है यहाँ पे, इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट रिजल्ट इन प्रॉफिट, देन सेकेंड पार्ट विल रिजल्ट इन लॉस एंड वाइस वर्सा। तो मतलब कि एकदम कॉन्सेप्चुअल बात है इस टॉपिक का कि अगर आप फर्स्ट पार्ट में जो एंट्री पास किए हों उसको आप सेकेंड पार्ट में रिवर्स कर देंगे मतलब उल्टा कर देंगे। डेबिट वाला को क्रेडिट कर देना है, क्रेडिट वाला को डेबिट कर देना है। एकदम यही काम करना है। और यही काम करते हुए मैंने एक अच्छा सा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैंने इसे सोल्व किया। तो प्लीज ये क्वेश्चन में जब तक ना बोले इस मेथड को फॉलो नहीं करना है, एकदम नोट में लिख लीजिए। क्वेश्चन बोले देन ओनली विल फॉलो। if question is silent about treatment of assets and liabilities, always do with first method, that is revised value will be recorded in new balance sheet, reconstructed बैलेंस शीट। नए वाले बैलेंस शीट में हमको रिवाइज्ड वैल्यू लिखना है अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो। अगर क्वेश्चन बोल दे तो भाई उसको फॉलो करना हमको मजबूरी है। ठीक है बच्चा, बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल ऑफ